So, hello guys and welcome to Smart Educare. Today we are going to discuss a very interesting topic, features of macroeconomics. हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है फीचर्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. तो दोस्तों जो कोई भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है. तो आज जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस लेसन के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ इस लेसन के शॉर्ट कोड भी प्रोवाइड करूँगा. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं. फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. वो इंडिविजुअल यूनिट्स के एग्रीगेट्स को स्टडी करता है एट द नेशनल लेवल. तो उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल्स, जनरल प्राइस लेवल, पॉलिसी ओरिएंटेड. सेम हमने पिछले जो वीडियोस में हमने ये सब भी कवर किया, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं, बस इसका ब्रीफ आउटलुक देखना है बस. तो व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो इसका स्मार्ट कोड क्या क्या है? 3G लिप्स. What is the smart code? 3G LIPS. G stands for General Equilibrium Analysis, G stands for Growth Models, G stands for General Price Level, L stands for Lumping Method, I stands for Interdependence, I stands for Income Theory, P stands for Policy Oriented and S stands for Study of Aggregates. तो मैं आशा करता हूँ कि जो स्मार्ट कोड है दैट विल हेल्प यू लर्न दी बुलेट्स पॉइंट्स ईजीली. तो चलिए एक एक करके ये सारे फीचर्स को समझते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता था? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. और माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या करता है? डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस एज अ होल. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो लार्ज एग्रीगेट्स है उसको स्टडी करता है और साथ साथ जो उनकी फंक्शनल रिलेशनशिप है इकोनॉमिक वेरिएबल्स की उनको स्टडी करता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कौन सी स्टडी करता है? किस इक्विलिब्रियम से? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से. तो हमारा नेक्स्ट फीचर है ग्रोथ मॉडल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय स्टडिंग वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हैंस डेवलप ग्रोथ मॉडल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का की स्टडी करता है? वेरियस फैक्टर्स की दैट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और फिर उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करता है. फिर ग्रोथ मॉडल क्या करते हैं? ये ग्रोथ मॉडल क्या में मदद करते हैं? आर यूज टू स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रोथ मॉडल्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है कि हाउ डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, महानालोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फोसाइज्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़. तो महानालोबिस ने ग्रोथ मॉडल को ये किया था, इन्वेंट किया था, जिससे किसकी स्टडी की जाती थी? हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज़ की, कि उसमें कितना डेवलपमेंट होता है. सो हमारा नेक्स्ट फीचर है जनरल प्राइस लेवल. अब हमने स्कोप में भी स्टडी किया था कि व्हाट इज़ जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. मतलब जो गुड्स एंड सर्विस का एवरेज प्राइस ऑल ओवर द कंट्री. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है जनरल प्राइस लेवल को, कि अपनी कंट्री में जनरल प्राइस लेवल का प्राइस क्या है और उसमें फ्लक्चुएशन कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से आते हैं. तो हमारा ये फीचर क्या है? जनरल प्राइस लेवल. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? डिटरमाइंस द जनरल प्राइस लेवल एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट. सो हमारा नेक्स्ट फीचर है लंपिंग मेथड. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्लाइसिंग मेथड को यूज़ करता है अपनी स्टडी और एनालिसिस के लिए. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड को यूज़ करता है अपनी स्टडी और एनालिसिस के लिए. और माइक्रो लंपिंग मेथड क्या है? व्हाट इज़ लंपिंग मेथड? लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर दैन इट्स पार्ट. लंपिंग मेथड क्या करता है? पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करता है रेदर दैन इट्स पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, मान लो फॉरेस्ट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे फॉरेस्ट की डिटेल्स देगा, पूरी फॉरेस्ट की एनालिसिस बताएगा, बट इट विल नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री. तो हमारा नेक्स्ट फीचर है इनकम थ्योरी. हमने स्कोप में भी पढ़ा था कि
मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। अब व्हाट इज़ इनकम थ्योरी? इनकम थ्योरी क्या होता है? इनकम थ्योरी में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करता है। तो व्हाट इज़ इनकम थ्योरी? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझता है, साथ साथ उसके एलिमेंट्स को समझता है, उनके क्या मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, और उसके साथ साथ सोशल अकाउंटिंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसे अपनी प्राइस को डिटरमाइन करता था, इंडिविजुअल डिमांड से और इंडिविजुअल सप्लाई से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे अपनी प्राइस नेशनल इनकम को डिटरमाइन करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें कि व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम, और उससे दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सी थ्योरी कहा जाता है, इनकम थ्योरी। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इंटरडिपेंडेंस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन ईच अदर। अब मान लो देर आर कोई 4 फैक्टर्स ले लो, जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपकी एक कॉटन की फैक्ट्री है, आपने जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा जो कॉटन का प्रोडक्शन है, जो आउटपुट निकलेगा वो भी बढ़ जाएगा। जब आउटपुट ज़्यादा होगा तब क्या होगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, और जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो आप फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये क्या होता है, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, दे आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन ईच अदर। सो हमारा नेक्स्ट है फीचर है पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कीन्स, अकॉर्डिंग टू कीन्स जो इकोनॉमिक्स थे वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को सजेस्ट करता है दैट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ऐसी पॉलिसीज़ को सजेस्ट करता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में कंट्रोल आता है। तो हमारा ये लास्ट फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये तो आपको पता ही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दिस स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वो क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको स्टडी करता है, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्सेट्रा। एट द लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। तो ये रहे हमारे ऑल द फीचर्स, और इसका जो स्मार्ट कोड था वो था 3G लिप्स। तो चलिए मैं एक ब्रीफ फिर भी एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि फ़ीचर्स के बारे में। हमारा पहला फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं करता है। वो नेशनल इनकम को स्टडी करता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है, बिजनेस साइकिल को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे एनालिसिस करता है, जनरल इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं। क्यों होते हैं, जो अभी मैंने अभी कोई एग्जांपल दिया। मैक्रो इकोनॉमिक अपनी स्टडी और एनालिसिस के लिए कौन सी मेथड को यूज़ करता है, लंपिंग मेथड को यूज़ करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वेरियस फैक्टर को स्टडी करता है दैट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उससे क्या डेवलप करता है, ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करता है। और ग्रोथ मॉडल्स इन टर्न क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी को करने में मदद करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरल प्राइस लेवल नेक्स्ट फीचर है हमारा, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने में मदद करता है, साथ ही साथ बताता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जनरल प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एट द लास्ट इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। और जैसे ये वीडियो अपलोड होता है उसके थोड़ी देर बाद शायद से मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो चैनल को भी ज्वाइन करें। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।